नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मन के विषय में बात करेंगे। मन क्या है? मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। मनुष्य का मन ही समस्त शक्तियों का स्रोत होता है। मन की दो शक्तियाँ होती हैं, एक कल्पना शक्ति और दूसरी इच्छा शक्ति। मन की कल्पना शक्ति के बढ़ने पर व्यक्ति कवि, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, चित्रकार और साहित्यकार बनता है। अपनी कल्पना शक्ति का विकास लोगों को अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य, अच्छे चित्र व वैज्ञानिक खोजों से मनुष्य को सुखी संपन्न बनाता है। मनोरंजन कर व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ले आता है। जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति का विकास होता है तो इस मन से व्यक्ति प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। वह चाहे तो अमीर बन सकता है, वह चाहे तो स्वयं स्वस्थ रह सकता है, औरों को भी स्वस्थ रख सकता है, और वह चाहे तो परमात्मा का भी अनुभव कर सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है कि व्यक्ति मन को वश में करे। यदि आप मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम मन को वश में करके रखें। हमारे सारे दुख और कष्टों का कारण भी मन पर उचित नियंत्रण न होना है। मन हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमें यह नचा रहा है, जबकि वास्तव में हम मन के मालिक हैं। हमें चंचल मन की चंचलता को नियंत्रण कर उसे केंद्रित करना होगा, तभी हमारे जीवन के दुखों का अंत होगा। अब प्रश्न उठता है कि मन को नियंत्रण कैसे करें। मन की एकाग्रता हमें एक दूसरे से भिन्न बनाती है और कार्य करने की क्षमता में अंतर ला देती है, जिससे कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है जबकि कोई व्यक्ति असफलता की श्रेणी में आ जाता है। यदि मन को नियंत्रण कर लें तो व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाएगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। व्यक्ति एकाग्र मन से जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता प्राप्त होगी। मन हमारे भीतर की शक्ति है जो इंद्रियों एवं मस्तिष्क के द्वारा देखता है, सुनता है, स्वाद लेता है, स्पर्श की अनुभूति करता है। मन ही शरीर को सुख दुख का अनुभव कराता है। व्यक्ति जब बेहोशी की अवस्था में होता है तब मन का संपर्क शरीर से टूट जाता है। इस कारण बेहोशी में ऑपरेशन करने पर दर्द महसूस नहीं होता। कई लोग मस्तिष्क को ही मन समझ लेते हैं, वह गलत है। मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह का उपकरण है जिसके द्वारा मन शरीर पर नियंत्रण रखता है, अर्थात मस्तिष्क शरीर व मन को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ निर्जीव पुतला है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी निर्जीव है, परंतु इस शरीर में जब मन या आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर व मस्तिष्क जीवित हो उठते हैं। व्यक्ति को सोचने, महसूस करने, कल्पना करने, तर्क करने इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं। मन, चेतना या आत्मा को अमर कहा गया है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इसी को ही शब्द भी कहा गया है। जब बालक का जन्म होता है तो मन निश्चल होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है मन के ऊपर धूल जमा होने लगती है। यदि हमें पहले ही की तरह निश्चल मन को प्राप्त करना है तो मन पर जमी धूल को साफ करना होगा। यदि किसी नदी की तली में देखना तभी संभव है जब पानी की लहरें स्थिर हों। जब पानी की लहरें स्थिर हो जाती हैं तथा गंदगी तली में बैठ जाती है, हमें उसकी तली में पड़े कंकड़ भी दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार जब मन में विचारों की लहरें स्थिर हो जाती हैं, मन निर्विकार हो जाता है, तब हमें अंदर का सत्य उद्घाटित हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद।